एवरीवन, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 20 3/12/2020 के लिए। इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है वो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक दशमलव संख्या दे रखी है हमें 45.876। ठीक है, इसका जो पूर्ण हिस्सा है, ये आगे वाली जो संख्या होती है दशमलव से पहले वाली, ये पूर्ण हिस्सा कहलाती है, और दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है वो दशमलव हिस्सा कहलाती है। दशमलव के बाएं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्न नियमों का ध्यान रखें। कौन कौन से नियम होते हैं? पूर्णांक हिस्से का दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएं। पहले जो पूर्णांक हिस्सा है उसका और दशमलव हिस्से का अलग अलग जोड़ा बनाना होता है। उदाहरण में समझेंगे कैसे। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से में जोड़े दशमलव स्थान से बनने शुरू होंगे। जब भी आप जोड़े बनाएंगे तो दशमलव वाले जो हिस्सा है वहाँ से आपको जोड़े बनाना शुरू करना है। सुविधा के लिए जोड़े एक बार लगाएं। ठीक है, आपको सुविधा हो इसके लिए जोड़ों को एक बार ही लगाना होता है। फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करना होता है। अब देखिए कैसे बोला है इसमें। ये संख्या थी हमारे पास, सबसे पहले जो पूर्ण हिस्सा था वो था हमारा ये वाला दशमलव से पहले वाला। ठीक है, इकाई के अंक 45 में से जोड़े बनाना शुरू किया। ठीक है, कैसे किया? अब दशमलव हिस्सा जो है ये वाला, इसके जोड़े बन गए 45 में। इकाई का अंक जो है वो 5 है, यहाँ से जोड़े बनाना शुरू करा तो ये 5 और 4 का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब इसमें दशमलव वाले के जो जोड़े बनाने हैं हमें, उसके लिए क्या करना होगा? अगर मैं इसका जोड़ा बना दूँ 6 और 7 का तो 8 अकेला रह जाएगा, तो हमें उसका भी जोड़ा बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दशमलव स्थान में जोड़े बनाने शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको 60 बनाना होगा, यानी कि एक 0 हम अपने आप से लगाएंगे और ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब नियम लगाने का अंक ऐसा होगा। अब कैसे होगा कि पहले ये जोड़ा बना, फिर ये जोड़ा बना, फिर ये जोड़ा बना। इस तरीके से हम जोड़े बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पहला हमें जो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है वो संख्या दी हुई है। अब पहला चरण है, पहले जोड़े बनाने हैं। जोड़े बना लिए हमने, दशमलव से शुरू किया, जोड़े बन गए। ये जोड़े बनाकर आपको दिखाया हुआ है। अब इसको पहले हल करेंगे हम। तो अगर हम एक एकम एक करेंगे तो एक को यहाँ लिखा, एक के साथ एक लिखा, और एक को एक के साथ जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा एक एकम एक। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक, दो में से एक को घटाया आ गया एक, और ये जो जोड़ा ही यहाँ पर नीचे आएगा। जैसे भाग में आप करते हैं, संख्या नीचे आती है, यहाँ पर जोड़ा नीचे आता है, तो जोड़ा आ गया 72 नीचे। अब इसको जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक का डबल किया, 2 आया। अब इसको किससे हल करें कि या तो ये आ जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम भाग करते हैं वैसे ही करना है। तो अगर हमने 6 से करना है इसको, तो 6 को 6 से ही करना होगा। ठीक है, 6 को 6 इस 26 के साथ किया, इस पूरे 26 के साथ किया 6 को, तो आएगा हमारा 156। ठीक है, और जो 6 से किया था हमने उसी को हमें यहाँ पर भी लिखना होगा ऊपर, और इनके बीच में दशमलव आ गया था तो यहाँ पर पहले दशमलव को लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले दशमलव आएगा, उसके बाद 6 से किया है तो फिर 6 लिखा जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास ये, ठीक, 16 आ गया। अब 16 आने के बाद ये पूरा पेयर यहाँ पर उतारा जाएगा। अब यहाँ पर ये 1625 हो गया। अब जो यहाँ पर हमारे पास 16 बना था, इसको दूना करेंगे हम, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो ये 32 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब 32 के साथ किससे गुना करें? या तो ये आ जाए या फिर इससे कम रहे। अगर हमने 5 से किया तो इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, तो हमने 5 से इसको यहाँ पर भी गुना किया, यहाँ पर भी गुना लिख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यह हमारा आ गया 0, यानी क्रॉस का मतलब 0 होता है। अब अगला जो है बच्चों हमारे पास, इसमें बोला हुआ है 1.9 को 9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3 दशमलव स्थानों तक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें जितनी 0 चाहिए हमने लगा ली, फिर पेयर बनाना शुरू किया तो इसके 3 पेयर इस तरीके से बन गए। अब इसमें क्या किया हमने
ये कैसे करेंगे पेयर बनाने के बाद। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो ज़ीरो आ रहा था, ज़ीरो को हम किसी के साथ नहीं कर सकते तो ज़ीरो का ज़ीरो लिख लिया। अब दशमलव आ रहा था तो दशमलव को ऊपर ले गए। इसके बाद अगर हम 9 से करते हैं, अब हम 90 को देख रहे हैं, जोड़ा हमारे पास जो है वो 90 का है, तो 9 निम 81 होते हैं, तो 9 से यहाँ पर गुना किया और ऊपर भी लिखा, यहाँ आ गया आपका 81 81। 90 में से 81 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर ये पेयर वाला 0 0 आ गया यहाँ पर। अब ये जो 9 था ऊपर, इसको दुगना किया तो आ गया हमारे पास 18। अब 18 के साथ किसको गुना करें, या तो 900 आ जाए या उससे कम होना चाहिए। 4 से गुना करके देखा, आप इसको ट्राई करेंगे, आप 2 से 3 से 4 से इस तरीके से गुना करके आपको देखना होगा बच्चों बार बार। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि किससे गुना किया जाएगा। यहाँ पर 4 से गुना किया गया तो आया 736। ठीक है, जब 4 से गुना किया तो 4 यहाँ पर भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। इसको घटाने के बाद आया 900 में से 736 घटाया 164 आया, और ये जो जोड़े थे ज़ीरो वाले वो भी नीचे आ गए। अब हमारे पास ऊपर 94 आया, उसको दुगना 188 आ गया। ठीक है, अब 188 को किससे गुना करें कि या तो 16,400 आ जाए या फिर उससे कम रहे। तो 8 से गुना करके देखा तो आया 15,104, और जब 8 से यहाँ किया है तो ऊपर भी हमें 8 लिखना होगा। अब इसमें से इसको घटाया तो आ गया हमारे पास ये शेष, और ये आ गया दशमलव के 3 स्थानों तक। अब इसी तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं हल करने के लिए। 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। वही रूल्स जो हमने वहाँ अप्लाई किए थे, पहले इनके पेयर बनाने होंगे बच्चों, 2 ये बन गए पेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको सॉल्व किया और ये भी एक पेयर बन रहा है। 4 से करके देखा, अगर हम मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं तो 1 एकम 1 बहुत कम है 23 के लिए, 2 दूनी 4 भी बहुत कम है, 3 तिया 9 भी बहुत कम है, 4 चौक 16 करेंगे तो 16 भी कम है वैसे। अगर 5 से करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। जिस संख्या का कर रहे हैं उस संख्या को उसी से गुना करना है। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए हमेशा हम सेम संख्या के साथ गुना करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आप यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। तो 4 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 5 को 5 से किया था तो 25 ज़्यादा आ रहा था। तो 4 को 4 से गुना किया तो आ गया 16, और एक 4 हमने ऊपर लिखा। घटाने के बाद यहाँ पर 7 आया, इधर दशमलव आ गया था तो दशमलव को हम ऊपर ले गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसका 4 का दुगना होता है 8। 8 को किसके साथ गुना करेंगे, या तो ये आ जाए और ये वाला जो 45 था ये नीचे आ गया है। अब 8 को 8 से करके देखा हमने तो ये आया हमारा 704। इससे ज़्यादा 9 से करते तो ज़्यादा आ जाता। ठीक है, इसलिए 8 से किया है तो एक 8 ऊपर भी लिखा। फिर इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से पेयर आ गया 30 का। अब 48 का दुगना 96 होता है। फिर 4 से करके देखा इसको तो ये आया, इससे ज़्यादा करते 5 से करते तो ज़्यादा आ जाता, 3 से करते तो काफ़ी कम रह जाता, तो 4 से किया, एक बार 4 ऊपर भी लिखा। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 274। फिर ये जो 2 ज़ीरो थे इसका पेयर यहाँ पर आ गया हमारे पास, और जो संख्या ऊपर थी उसको दुगना किया तो ये आया 968। फिर 2 से करके देखा तो हमारे पास आ गया बच्चों ये वाली संख्या। ठीक है, और ऊपर भी हमने 2 लिख दिया, और जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास शेष, और ये आंसर आया हमारा 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक। ओके, अब इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना था। पहले हमने 0 0 का पेयर बना लिया। ठीक है, और एक 67 का पेयर बन गया। यहाँ पर 1 रह गया, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर भी दशमलव को ऊपर ले गए। उसके बाद अब 1 में से 1 माइनस किया, 0 आया, ये 67 पेयर नीचे आ गया, और ये 1 का दुगना 2 होता है। अब 2 के साथ किसको करें कि 67 या उसके बराबर आए, तो 2 को 2 से किया हमने तो यहाँ पर 44 आ गया। 2 को हमने ऊपर भी लिखा, ऊपर भी लिखना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आंसर आ रहा है। वर्गमूल हमारा ऊपर ही आएगा। अब इसको माइनस करने के बाद 23 आया, ये वाला पेयर नीचे आ गया 0 0 का, और 12 का दुगना 24 इधर आ गया। 9 से जब इसको गुना किया हमने तो आया हमारा ये, और ऊपर भी एक 9 आ गया। अब बच्चों हमने जब इसको किया तो माइनस करने के बाद हमारा 59 आया, 0 0 का पेयर नीचे आ गया, और इसका जो दुगना था वो आया हमारा 258। ठीक है, फिर इसको 2 से गुना करके देखा
तो हमारा ये आया। अगर 3 से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 2 से ही किया और इसमें से इसको घटाने के बाद आ गया हमारा 736 और ये 3 स्थानों तक हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारा, ये हमें दिया हुआ था, पहले सबके पेयर बना लिए हमने। ओके, और उसके बाद जिस जिसका पेयर रह गया उसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर एक के साथ एक को किया, एक आया, एक ऊपर लिख दिया, घटाने के बाद एक आया, 89 का पेयर नीचे आ गया, एक का दुगुना 2 हो गया, फिर 7 से करके देखा, इसका 189 आ गया। ठीक है, तो 189 करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो दशमलव जो था वो ऊपर आ गया पहले, और फिर जब हमने यहाँ 70 को नीचे लिया और 17 का डबल किया तो ये आया था, लेकिन ये इससे जा नहीं सकता था, इस वजह से हमने यहाँ पर एक ज़ीरो लगाया और एक ज़ीरो हमने यहाँ पर भी लगाया। ठीक है, अब हमने 2 से करके देखा, तो 2 से करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 2 लगाया और इसमें से इसको घटाया तो 196 आया। अब यहाँ जो ज़ीरो वाला था उसको लेकर आए, तब ये जा नहीं सकता था क्योंकि इधर संख्या बड़ी थी जब दुगना किया था हमने ऊपर वाली संख्या का। ठीक है, तो इसलिए ना जाने के लिए एक ज़ीरो लगाई यहाँ पर भी और ऊपर भी। फिर हमने किया है 5 से, यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पर भी 5 से। तो 5 से करने के बाद इस पूरे को जब 5 से गुना किया तो आया हमारा ये, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया ये हो गया दशमलव के 3 स्थानों तक। ठीक है, 4 स्थानों तक निकाल चुके हैं वैसे इसको हम। अब इसी तरीके से ये वाला जो प्रश्न है इसमें भी पहले जोड़े बना लिए। ठीक है, उसके बाद जो एक ये 2 दूनी 4 आ गया हमारा, इसमें से घटाया तो 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ 2 आया, 2 का दुगना 4 हो गया। 1 से करके देखा, ये वाला पेयर यहाँ आ गया था, 1 से करके देखा 41 आया, इसमें से माइनस किया 15 आया। ठीक है, और यहाँ से ये पेयर आ गया है, 21 का दुगना 42 आ गया, 3 से किया, जब इसको 3 से गुना किया तो आया हमारा 1269। अब इसके बाद हमने क्या किया है, माइनस करने के बाद आया हमारा 243 और ये जो 30 था ये वाला पेयर यहाँ आ गया। ठीक है, और ये इस पूरे का दुगना ये आ गया 426, इसको 5 से गुना करा तो हमारे पास ये आया, इसमें से इसको माइनस किया तो आया हमारा 3005। ठीक है, और इस पूरे का जो दुगना था वो आया हमारा ये, इसको 7 से करके देखा तो ये मिला हमें। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करने के बाद ये शेष बच गया और दशमलव के 3 स्थानों तक हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। आई होप आपको ये वर्कशीट थोड़ी समझ में आई होगी। जब बच्चों आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से तब आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में।